जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या जीव जंतु एक साथ समान विचारधारा के साथ रहते हैं तब उसे संघ कहते हैं। संघ वैसे तो बहुत सारे हैं, अलग अलग गुणों के साथ, अलग अलग तरीके के, राजनीतिक और ले जाओ, प्रशासनिक अर्थों में भी संघ है, ले जाओ, नहीं तो सामाजिक और कपड़ा। सांस्कृतिक अर्थों में भी संघ है, और सरकारी नौकरियों में भी संघ बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं समर संघ की बात करूँगा। समर संघ समणों का संघ है, अर्थात इस संघ के सदस्य केवल समर ही हो सकते हैं। समणों के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इसका सदस्य नहीं हो सकता है। अब समर क्या है? समर यानी समान मन वाले, समान विचारधारा वाले, ऐसे लोग जो समता में रमण करते हैं, सभी को समान मानते हैं, ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को समण कहा जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समणों के अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग शामिल हैं। यही लोग समण कहलाते हैं। ये अलग बात है कि आज हमारे समर समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बमड़ों के कुचक्र में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तमाम जो आडंबर हैं, तमाम जो बुराइयां हैं, जाति पात ऊंच नीच का जो छुआछूत का भेदभाव है, उन बुराइयों को लेकर हमारे समर समाज में भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं। और हमारा समर संघ यही कोशिश कर रहा है कि ऐसे समणों को सही रास्ते पर लाया जाए, उन्हें संघ की आइडियोलॉजी बताई जाए, संघ का उद्देश्य बताया जाए और उन्हें सच्चे अर्थों में समर संघी बनाया जाए। सर, समर संघ हमारा बहुत प्राचीन शब्द है, बहुत पुराना है। भगवान बुद्ध के समय धार्मिक संघ था, जिसमें भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ हुआ करते थे। उसके पहले समर संघ था। स्वयं भगवान बुद्ध भी समर संघ का हिस्सा थे, वो सदस्य थे उसके। ऐसी स्थिति में हमारा जो संघ है बहुत प्राचीन संघ है, बहुत पुराना है, और उसके गुण अभी भी वही हैं जो पहले थे। ये अलग बात है कि हम में से बहुत सारे हमारे समर भाई उसे भूल चुके हैं। तो समर संघ का जो महत्व है उसको मैं रेखांकित करना चाहूँगा। वास्तव में संघ क्यों जरूरी है, इस पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आखिर हम संघ से क्यों जुड़े। तो बड़ा स्पष्ट है कि जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारे विचार, हमारी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, हमारी राजनीतिक ताकत, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक अकेला व्यक्ति केवल कुछ कम कर सकता है, थोड़ा बहुत काम कर सकता है, लेकिन जितना वो चाहता है, जो चाहता है समाज के लिए, अपने लिए, वो अकेले नहीं कर सकता। लेकिन जब हम संघ में आते हैं और संघ में मिलकर एक साथ काम करते हैं तो हमारी जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है और हम जो चाहते हैं वो कर पाते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा कर पाते हैं। हमारी ताकत संघ में इतना ज़्यादा होती है कि कोई भी बमड़ हमारी प्रताड़ना नहीं कर सकता है, हमें परेशान नहीं कर सकता है। हम संघ में एक दूसरे को जानते हैं, परिचित होते हैं, एक दूसरे के गुणों को आत्मसात करते हैं, एक दूसरे के गुणों के बारे में जानते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। आप देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे इस संघ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में बहुत सारे एडवोकेट हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ये सभी लोग संघ का पार्ट है। सभी लोग एक दूसरे को समान मानते हैं। लेकिन जहाँ जरूरत पड़ती है, जब हमें किसी एडवोकेट की जरूरत पड़ती है या हमें किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है या किसी बिजनेसमैन से टिप लेने की जरूरत पड़ती है, टिप्स लेने की, तो हम वहाँ पर लाभान्वित होते हैं और एक दूसरे के सहयोग से बहुत बड़े बड़े काम हम कर पाते हैं। संघ में रहने के जो फायदे हैं उस पर दो तीन छोटे छोटे उदाहरण मैं दूंगा। एक कहानी हम सभी ने पढ़ी थी बचपन में कि एक पिता ने यूनाइट रहने के लिए, एकत्रित रहने के लिए, इकट्ठा रहने के लिए अपने बच्चों को सीख देनी चाहिए। तो उसने एक बच्चे को, एक एक लड़के को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा कि इसे तोड़ो।
उन बच्चों ने अलग अलग एक एक लकड़ी के टुकड़े को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। उसके बाद उस पिता ने सारी लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया, बंडल बनाया, और उस बंडल को फिर दे दिया कि अब इसको तोड़ो। पहले एक एक बच्चे ने प्रयास किया, नहीं टूट पाया। फिर सारे बच्चों ने मिलकर प्रयास किया, फिर भी नहीं टूट पाया। यानी वो जो लकड़ी का संग था वो इतना मजबूत हो गया था कि उसे वो नहीं तोड़ पाए। दूसरी एक कहानी हम लोगों ने पढ़ी है कबूतरों के बारे में। ये कबूतर दाना की खोज में, भोजन की खोज में उड़ते हुए जा रहे थे। शिकारी ने जाल बिछा रखा था, उस पर दाने को देखकर कबूतर उतरे और जाल में फंस गए। एक एक करके कबूतर भागना चाह रहे थे लेकिन नहीं भाग पाए। फिर अपनी समझ विकसित हुई और उन्होंने एक साथ एकजुट होकर जोर लगाया और वो सारे के सारे कबूतर अपनी सम्मिलित ताकत से उस जाल को लेकर ही उड़ गए। ये हमारे संघ की ताकत होती है सर। इसी तरह से एक छोटी सी कहानी और भी है कि एक किसान भोजन की तलाश में जंगल में अपने बच्चों के साथ जा रहा था। उसने देखा कि एक बहुत ऊंचा सा पेड़ है नारियल का, उस पर नारियल भी लगे हैं और बंदर भी लगा है, बंदर बैठा हुआ है। किसान ने सोचा कि नारियल तो हम चढ़कर तोड़ नहीं पाएंगे ऐसे, तो चलो कुछ जुगत करते हैं। उसने अपने बच्चों में से एक को बुलाया। उसने कहा, देखो भाई, इस पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है जो हमारे सबकी भूख जो मिटा सकता है, तो तुम जाओ लकड़ी ले आओ जिससे कि इस बंदर को भून कर खाया जा सके। दूसरे लड़के से कहा कि तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ और उस बंदर को पकड़ के ले आओ। तीसरे लड़के से कहा कि तुम माचिस ले आओ जिससे कि आग जलाकर उसको भूना भूना जा सके। इस तरह सारे बच्चों को उसने आदेश दिया और सारे बच्चे एकजुट होकर के, हाँ पिताजी हम ला रहे हैं, जा रहे हैं। बंदर की समझ में आ गया कि ये सारे यूनाइटेड हैं, एकत्रित हैं, इनमें एकता है और ये जो चाहेंगे कर डालेंगे। उसने तुरंत हाथ जोड़े किसान से और कहा कि भाई आपको पेट भरने से मतलब है, तो मैं यहाँ से नारियल तोड़ तोड़ के आपको देता हूँ, आप उसको लेकर के पेट भर लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। ये संघ की ताकत होती है सर। संघ की ताकत बहुत बड़ी होती है और यह ताकत हम तभी समझ सकते हैं जब हम संघ में जुड़ेंगे। संघ से जुड़ना जोड़ना इसलिए जरूरी है जिससे कि हम अकेले वह काम नहीं कर पाते जो संघ के साथ जुड़ करके वो कर पाते हैं। संघ संघ बाबा साहब ने भी संघ में रहने के लिए संदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने भी संघ में रहने के लिए संदेश दिया था। संघे सत्ती जुगे जुगे बहुत पुरानी कहावत है। तो यही संघ का सार है कि हमें संघ में रहना है, संग संग रहना है, एकजुट रहना है, सबके साथ रहना है, अपने विचारधारा को सबके साथ शेयर करना है, सभी के विचारधारा का सम्मान करना है और सभी लोगों को अपने बराबर समझना है, सारे समणों को एकजुट रखना है। मेरे वक्तव्य में यदि कोई त्रुटि रही हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।